अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की कुछ बेसिक फाइल फ़ोल्डर कमांड्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद अब अगर हमने अपने फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे ये फाइल अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर और फाइल क्रिएट करनी है, तो हम सबसे पहले सीडी के बाद हम लिखेंगे डेस्कटॉप और हम डेस्कटॉप की ड्राइव में आ जाएँगे। उसके बाद अब हम फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने लिखना है एमडी और एमडी लिखने के बाद हमने आगे फ़ोल्डर नेम लिखना है। कोई भी अब फ़ोल्डर नेम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट फ़ोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। अब एंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं टेस्ट नेम का एक एम्प्टी फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर हमने इसका रीनेम करना है इसको, तो उसके लिए हमने लिखना है रन। उसके बाद जो अभी करंट फ़ोल्डर नेम है वो लिखेंगे हम, करंट फ़ोल्डर नेम है टेस्ट। के बाद हमने जो इसका न्यू फ़ोल्डर नेम है वो लिखना है, तो मैं उसको फ़ोल्डर ही लिख देता हूँ। एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ोल्डर है इसका टेस्ट से चेंज होके फ़ोल्डर में नेम हो गया, ठीक है। अब हमने अगर डेस्कटॉप पे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, फ़ाइल कैसे क्रिएट करेंगे? तो फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने कोई टेक्स्ट फ़ाइल क्रिएट करनी है डेस्कटॉप पे, तो मैं नोटपैड लिखूँगा, नोटपैड उसके बाद जो नोटपैड फ़ाइल है उसका नेम लिखना है, फ़ाइल नेम हमने तो इसको लिख देते हैं कुछ भी एबीसी और इसके आगे आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सटेंशन इसकी ज़रूर लगानी है। जो इसकी एक्सटेंशन है वो है टीएक्सटी, क्योंकि हमने टेक्स्ट है एबीसी डॉट टीएक्सटी डॉट। एंटर करेंगे तो ये एक नोटपैड फ़ाइल क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ से यस कर दूँगा और ये एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। तो अभी यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो अब अगर हमने किसी फ़ोल्डर के अंदर कोई टेक्स्ट फ़ाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ होगी? उसके लिए हम यूज़ करेंगे एचो डॉट ग्रेटर दैन साइन के बाद जिस फ़ोल्डर के अंदर आपने क्रिएट करनी है ना वो फ़ाइल, वो नेम। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है फ़ोल्डर के नेम से। अब हम इसका फ़ोल्डर नेम लिख लेंगे स्लैश। अब जो फ़ाइल नेम हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है ना उसका नेम लिखेंगे हम। तो वो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद डॉट और टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करें तो उसकी एक्सटेंशन हम आगे लिखेंगे डॉट टीएक्सटी डॉट। ये लिखने के बाद हम एंटर दबाएंगे और ये हमारी जो फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो ये टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये टीएक्सटी फाइल हमने क्रिएट किया। अब हम इस टेक्स्ट फाइल का जो है नेम हमें चेंज करना है। तो हम इसको रीनेम कैसे करेंगे इस टेक्स्ट फाइल को? तो हमने उसके लिए कमांड यूज़ करनी है रन REN। उसके बाद जो करंट फाइल नेम है वो लिखना है विद एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो गया टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। उसके बाद जो हमने उसका न्यू नेम रखना है तो वो हम लिख लेंगे, ठीक है। वो मैंने न्यू ही रख दिया तो न्यू डॉट टीएक्सटी। एंटर करेंगे तो इसने हमें ये एरर, अच्छा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल, अच्छा सॉरी। तो हमने सबसे पहले जो है ना इस फोल्डर के अंदर हमने जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले शुरू में CD डेस्कटॉप किया था। डेस्कटॉप में आने के लिए डेस्कटॉप का जो डायरेक्टरी या फोल्डर था इसमें आने के लिए तो हमने लिखा था CD डेस्कटॉप। यहाँ पे हम लिखेंगे CD और जो इस फोल्डर का नाम था वो लिखेंगे फोल्डर, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर क्रिएट हुआ है फोल्डर के नेम से, ठीक है। उसके अंदर अब हम एंटर हो गए। अब यहाँ पे हम इसका फाइल का नेम चेंज कर सकेंगे। तो अब हमने REN कमांड लिखी है रन। उसके बाद करंट फाइल नेम लिखा है हमने टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। उसके बाद हमने न्यू फाइल नेम लिख दिया न्यू डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एंटर करेंगे। अब ये देखें जो फाइल नेम है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।